इफ़ यू आस्क मी दिस मंकी शुड बी माई फूड। अगर तुम मुझसे पूछो तो ये जो मंकी है ये मेरा भोजन होना चाहिए, ये खाना होना चाहिए। मतलब कि मंकी है और हम क्रोकोडाइल है तो फिर हम मंकी को खा सकते हैं ना। तो मेरे हिसाब से तो वो हमारे लिए फूड होना चाहिए, मतलब खाद्य जन्य इस टाइप से कि हाँ वो हमारे लिए भोजन हो सकता है। आई वॉन्ट टू ईट हिज हार्ट सो मच। मैं उसके हार्ट को खाना चाहती हूँ। ठीक है, मतलब मुझे मेरा बहुत मन कर रहा है कि मैं खाऊं। अब हार्ट मीन्स आप सब जानते होंगे, दिल, हार्ट, तो वही हार्ट। ठीक है, मतलब हमारे बॉडी पार्ट। तो उस मंकी का जो हार्ट है वो उसको, जो फीमेल क्रोकोडाइल है, वो खाना चाहती है। What a foolish thing to say, shouted the crocodile. क्या बेवकूफ़ों वाली बात कर रही हो तुम? वो मेल क्रोकोडाइल चीखने लगा। I can't kill a friend, though I won't mind a monkey occasionally for a change of taste. मैं किसी अपने फ्रेंड को मार नहीं सकता, जबकि वो मंकी जो मेरा फ्रेंड है, मेरे दिमाग में ही नहीं आ सकता कि हाँ उसको मैं मारूं और मारकर खाऊं, बस अपने स्वाद को या टेस्ट को चेंज करने के लिए। अब डेली जो भी खाना खाते हैं तो कभी कभी चेंज के लिए हम कुछ और खाते हैं ना। तो इसमें भी वही कहा गया है कि मैं डेली चाहे कुछ भी खाऊं तो अपने टेस्ट चेंज के लिए अपने दोस्त को नहीं खा सकता। यू ब्रिंग हिम हेयर, ऑर्डर द वाइफ। तुम उसे यहाँ लेकर आओ, उस फीमेल क्रोकोडाइल ने ऑर्डर किया अपने पति को। आई वॉन्ट टू सी हिम, मैं उसे देखना चाहती हूँ। सो यू कैन ईट हिम नेवर, डिक्लेयर्ड हर हस्बैंड। मैं उसे लेकर तो आऊँगा बट तुम कभी भी उसको नहीं खा सकती, ये उसके पति ने, यह मेल क्रोकोडाइल ने कहा। ये जैसा पिक्चर देखिए। फिर है, हिज वाइफ वॉज फ्यूरियस and she dived in to hide herself at the bottom of the river, leaving the little ones to pester their father. अब जो वाइफ क्रोकोडाइल है वो गुस्से में नदी में छलांग लगा दी और अपने आप को नदी के बिल्कुल नीचे कहीं पे छुपाने के लिए वो उधर जाने लगी और अपने जो छोटे छोटे बच्चे जो हैच किए थे, जो एग हैच किए थे, वो उनको अपने पिता के भरोसे छोड़कर जाने लगी। द क्रोकोडाइल वॉज इन अ सीरियस डिलेमा। अब जो मेल क्रोकोडाइल है वो तो प्रॉब्लम में फंस गया कि हाँ एक तरफ दोस्त है, एक तरफ वाइफ है, क्या किया जाए। ही लव्ड हिज वाइफ एंड वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज फ्रेंड टू। वो अपनी वाइफ से भी बहुत प्यार करता था और जो उसका दोस्त है क्रोकोडाइल का जो दोस्त है मंकी, उसे भी बहुत पसंद करता था। फाइनली ही डिसाइडेड टू बी ऑन द साइड ऑफ हिज वाइफ। फिर लास्ट में ही, मतलब एट लास्ट उसने डिसाइड किया कि वो अपनी वाइफ की बात मानेगा। शी वॉज हिज लाइफ पार्टनर आफ्टर ऑल। जो भी हो वो उसकी लाइफ पार्टनर है। आई नो इट्स अ सिन टू बिट्रे अ फ्रेंड बट आई हैव नो चॉइस। मुझे पता है कि ये एक दोस्त को धोखा देने लायक बात है, मीन्स एक कर्स है, अभिशाप है दोस्त को धोखा देना, बट मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा या मन में सोचा। आई विल इन्वाइट द मंकी होम एंड होप फॉर द बेस्ट। तो मैं उस मंकी को घर पर इन्वाइट करूँगा, फिर आगे देखते हैं क्या होता है, अच्छा ही होगा आगे। माई वाइफ wants you over for a meal, dear friend, said the crocodile when he visited the monkey next.
तो जब नेक्स्ट टाइम वो क्रोकोडाइल मंकी के पास गया, या रोज़ ही जाता था, तो नेक्स्ट टाइम जब गया तो उसने बोला कि मेरी वाइफ तुम्हें एक मील के लिए बुला रही है, या मील के लिए इनवाइट करना चाहती है। यू मस्ट कम होम विद मी टुडे। तुम्हें ज़रूर, मस्ट मीन्स ज़रूर, मतलब ज़रूर ही ज़रूर आना चाहिए मेरे साथ आज। विद प्लेजर सेड द मंकी। ज़रूर, क्यों नहीं, उस मंकी ने कहा। आई एम नो स्विमर बट आई कैन राइड ऑन योर बैक। मैं एक स्विमर तो नहीं हूँ, मतलब उसको तैरना नहीं आता मंकी को, बट मैं तुम्हारे पीठ पर चढ़कर जरूर जा सकता हूँ। एंड दे सेट आउट, और फिर वो निकल गए दोनों। इन द मिडल ऑफ द रिवर वेयर द current was the strongest, the crocodile could no longer hide his intention. फिर जब वो दोनों नदी के बीच में पहुंचे, जब अब नदी के बीच में अब कोई रास्ता नहीं है इधर उधर जाने का, तो फिर वो जो क्रोकोडाइल है वो अपने इंटेंशन को छुपा नहीं पाया। मीन्स जो भी उसके मन में था वो सब कुछ अब करने के लिए वो रेडी था। सॉरी माई फ्रेंड, ही सेड हेजिटेटिंगली। सॉरी मेरा दोस्त, मुझे माफ़ कर दो, तो उसने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा। बट आई हैव टू गो अंडर वाटर नाउ। मुझे अभी तो पानी के नीचे जाना है। आई हैव ब्रॉट यू हेयर टू किल यू। मैं यहाँ पे तुम्हें लाया हूँ तुम्हें मारने के लिए। माई वाइफ कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ईटिंग योर हार्ट। गुड बाय। मेरी वाइफ जो है वो तुम्हें खाए बिना या तुम्हारे हार्ट को खाए बिना वो जी नहीं सकती, इसलिए गुड बाय। अब जी नहीं सकती मीन्स वो उसके साथ नहीं रहना चाहती, मतलब इस टाइप से कि वो उसके साथ नहीं रहेगी, नहीं रहना चाहती, तो ऐसे उसके कंडीशंस दिए थे। फिर नेक्स्ट पॉइंट्स क्या है। द मंकी वॉज थंडरस्ट्रक, ही न्यू हिज लाइफ वॉज इन डेंजर। अब जो मंकी है, मतलब सर पे बिजली गिरने जैसी हालत उसकी हो गई। अब उसको समझ आ गया कि उसकी लाइफ डेंजर में है। ही केप्ट हिज कूल एंड परसुएडेड द क्रोकोडाइल ऑन अ प्रीटेक्स्ट टू स्विम बैक टू द ट्री। उसने मतलब उस मंकी ने अपना दिमाग ठंडा रखा और उस क्रोकोडाइल को वापस, मतलब जहाँ वो पेड़ के पास से वो दोनों आए थे वहाँ वापस जाने के लिए मना लिया। ही डिसाइडेड देन टू डिसकंटिन्यू हिज फ्रेंडशिप विद द क्रोकोडाइल। और फिर उस मंकी ने डिसाइड किया कि अब उससे फ्रेंडशिप नहीं रखनी है क्रोकोडाइल के साथ। अब फिर देखते हैं कि क्या हुआ था एक्चुअली। ठीक है, तो आपने अभी तक इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि हम जब भी न्यू अपडेट दें तो आपको पता चल जाए। नाउ स्टार्ट करते हैं वीडियो, आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। द मंकी वॉज स्केयर्ड एंड डिस्ट्रेस्ड। ठीक है, अब जो वो मंकी था वो डर गया और काफ़ी टेंशन में आ गया। बट ही वॉज सेंसिबल एंड क्लेवर लाइक ऑल मंकीज। पर वो काफ़ी सेंसिबल और चालाक था दूसरे मंकीज़ की तरह। और मंकीज़ के स्वभाव तो आप जानते ही हैं कि वो कितने चालाक होते हैं, फुर्तीले होते हैं, तो ये भी वैसा ही था। ही केप्ट अ कूल हेड। उसने अपना दिमाग ठंडा रखा। कामली ही सेड, ठंडे दिमाग से आराम से उसने बोला, आई वुड डू एनीथिंग फॉर यू एंड योर फैमिली। मैं तो तुम्हारी फैमिली और तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। यू आर माई ओनली फ्रेंड। तुम मेरे एकमात्र फ्रेंड या दोस्त हो या मित्र हो। आफ्टर ऑल, व्हाट इज अ मंकीज हार्ट कंपेयर्ड विद द लाइफ ऑफ अ क्रोकोडाइल्स वाइफ। आफ्टर ऑल, क्या कंपेयर कर सकते एक मंकी के हार्ट और एक क्रोकोडाइल की वाइफ की लाइफ में। कोई कंपैरिजन है? कोई कंपैरिजन नहीं है। बट हाउ फुलिश कुड यू बी। बट तुम इतने बेवकूफ़, ये स्टूपिड कैसे हो सकते हो। वाई डिडेंट यू टेल मी बिफोर। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। आई वुड हैव ब्रॉट माई हार्ट अलोंग।
मैं तो अपने साथ अपने हार्ट को भी लेके आ जाता। बट वेयर इज योर हार्ट? पर तुम्हारा हार्ट है कहाँ? आस्क्ड द क्रोकोडाइल इनोसेंटली। उसने बहुत शांति से, इनोसेंटली, मतलब एक बेबी की तरह जैसे बोलते हैं ना, मतलब अनजान बिल्कुल, कि फिर तुम्हारा हार्ट है कहाँ? आई थॉट यू कैरीड इट ऑल द टाइम। मुझे लगा तुम पूरे दिन उसको कैरी करते होगे। ऑफ कोर्स नॉट। बिल्कुल भी नहीं। इट्स देयर ऑन द ट्री। ये तो उस पेड़ पर है। लेट्स स्विम बैक एट वंस एंड गेट इट। चलो फिर से तैर के हम वापस जाते हैं और उसको लेके आते हैं। योर वाइफ मस्ट बी वेटिंग, रिप्लाई द मंकी गेनिंग कॉन्फिडेंस। अब वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ वो मंकी कहता है कि तुम्हारी वाइफ ज़रूर वेट कर रही होगी, चलो फिर चलते हैं वहाँ हार्ट को लेने के लिए। ओह डियर, व्हाट अ मिस्टेक, हिस्ड द क्रोकोडाइल। अब थोड़ा पछतावे के साथ क्रोकोडाइल कहता है, अरे दोस्त, गलती हो गई। दे लाफ्ड लाउडली एज द क्रोकोडाइल टूक अ फुल टर्न टू रीच द ट्री। अब वो जोर जोर से हंसने लगे और फिर क्रोकोडाइल मुड़ गया वापस पेड़ की तरफ जाने के लिए। ऑन द रिवर बैंक द मंकी जम्प्ड ऑन टू द ट्री। फिर जब वो नदी के किनारे आए तो वो मंकी जंप करके या छलांग लगा के उस पेड़ पर चढ़ गया एंड हिव्ड अ डीप साई ऑफ रिलीफ। और फिर एक गहरी सांस ली उसने। ओह, एक साय, एक रिलीफ कि हाँ उसको फाइनली वो पहुंच ही गया, उसकी जान बच गई। इस तरह से ही प्लग्ड अ फ्रूट और टू फ्रॉम द नियरेस्ट ब्रांच एंड थ्रोइंग देम डाउन सेड। उसने एक या दो मतलब कुछ फल तोड़े और नीचे की तरफ वो फेंक कर उसने कहा, लेट योर वाइफ हैव सम फ्रूट्स rather than my heart। अपनी वाइफ को जाके कुछ फ्रूट्स दे दो मेरे इस हार्ट की जगह पे। फ्रेश फ्रूट्स आर गुड फॉर माइंड एंड बॉडी। जो फ्रेश या ताज़े फल जो होते हैं वो अच्छे होते हैं ब्रेन के लिए भी और बॉडी के लिए। गुड बाय फ्रेंड, मतलब हमेशा के लिए गुड बाय दोस्त। एंड इफ़ यू डोंट माइंड वी वोंट मीट अगेन। और अगर तुमको बुरा ना लगे तो हम कभी नहीं मिलेंगे दोबारा, ये उस मंकी ने कहा। द क्रोकोडाइल सैडर एंड वाइसर शेड अ फ्यू टीयर्स विच वर जेन्युइन एंड टर्न बैक टू गो होम। तो फिर वो जो क्रोकोडाइल था वो थोड़ा रोने लगा, मतलब उसके आंखों से आंसू आने लगे, जो जेन्युइन थे, जो असली थे। क्योंकि शुरू में ही जब उसकी वाइफ ने कहा था मंकी को मारने के लिए तो वो रेडी नहीं था, बट प्रेशर में आके उसने किया। तो इस वक्त भी वही है, जब मंकी ने कहा हम दोबारा नहीं मिलेंगे तो वो दुखी हुआ। ही वॉज इन अ हरी टू टेल हिज वाइफ अ थिंग और टू। फिर वो जल्दी जल्दी अपने घर जाने लगा कि अपनी वाइफ को सब कुछ बताने के लिए। तो ये जो स्टोरी है ये पंचतंत्र से ली गई है। आई होप कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।